स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और हमने जो एक टॉपिक है वो परसेंटेज शुरू किया था और उस परसेंटेज के अंदर हम लोगों ने बेसिक चीजें पढ़ी थी और बेहतरीन चीजें पढ़ी थी। तो आप उसको देखने के बाद जो है बहुत अच्छा फील भी कर रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से सीख भी रहे होंगे उस चीज को। तो उसको कम से कम आप एक कॉपी पर नोट करके जरूर रखिए, जिससे आपको रिवीजन करने में सहायता मिलेगी। क्योंकि अगर आप सिर्फ देख के वीडियो छोड़ देंगे तो आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए आपको रेगुलर जो है वो वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए जो है आप उसको नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो फ्रैक्शन के अंदर हमने बिल्कुल बेसिक सा चीज पढ़ा था परसेंटेज के अंदर कि परसेंटेज होता क्या है, और उसके बाद जो है हमने प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना, इस तरीके को अच्छे तरीके से सीख लिया है। अगर आपने पहला क्लास नहीं किया तो आप जाके उस पहले क्लास को कर ले, तब देन आप इस पे आएंगे, डायरेक्ट इस पे नहीं आएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम अगले यानी कि पार्ट 2 की। आज तो प्रतिशतता की बात हम कर रहे थे, ठीक है, यानी परसेंटेज की हम बात कर रहे थे और प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ये हमने सीख लिया था पिछले क्लास के अंदर। अब देखिए हम क्या कह रहे थे वहां पे कि आपको जब बदलते हुए रह रहे थे तो किसी से अगर कोई बच्चे से ये बात अगर पूछा जाए, आप समझते चलेंगे मेरे बात को, हम क्या कहना चाहते हैं कि 20% है तो 20% को आप फ्रैक्शन में बदल दीजिए। तो 20% को आप फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? तो आपको मैंने बताया था कि आप लिखेंगे 20 बटा कितना 100 और काट देंगे तो 20 से कितने बार कट जाएगा? ये 5 बार। तो आपको कहा क्या गया था कि 1 बटा जो है वो 5, 20% का मतलब 1 बटा 5। अब आप देखिए बात ये है, मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर 25% की बात करते हैं तो 25% का मतलब कितना होता है? तो आपको 25 बटा 100 लिखना है और ये कितना होगा? 1 बटा 4। तो क्या आप इस तरीके से हर बार काटते हुए जाएंगे, यानी कि 20% आया तो इस प्रोसेस पे आएंगे और फिर डायरेक्टली इस प्रोसेस पे आएंगे, ऐसा करेंगे क्या? या 25% पर है तो यहां आएंगे और देन इस पे आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको एकदम ध्यान रखना है इस बात का, कहां क्या करना है और नहीं करना है, ये इन सब बातों पर चर्चा होगी। तो यहाँ पे आपको सीधे करना क्या है कि कुछ बेसिक फ्रैक्शंस होते हैं उसको आपको माइंड में बैठा लेना है और ऐसे बैठाना है, रट सा जाना चाहिए, क्योंकि हर टॉपिक में इन बेसिक फ्रैक्शंस का जो है वो यूज किया जाएगा, जिसके आधार पर आप जो है एग्जामिनेशन में बेहतर स्कोर कर सकते हैं, अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो किसी बच्चे में 20% को तोड़ने का ये वाला नाटक करना उसको आ रहा है और कोई बच्चा जो है 20% को डायरेक्टली रट गया है, यानी कि जैसे ही उस बच्चे को दिखता है कि 20% दिख रहा है तो वो सीधा सीधा आंसर क्या लगाएगा? 1 बटा 5। सीधा क्या सोचेगा? 1 बटा 5। वो बीच की बातों को हटा लेना है। तो अब तो ये 20% है, तब तो अगर ये 16.2 बटा 3% होता तो क्या होता, और 16.66% होता तो क्या होता? तो यहां से जो है वो आपको अब थोड़ा थोड़ा समझना है, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हर बातों पर चर्चा होती जा रही है यहाँ पे। तो 20% का वैल्यू अगर आप याद कर लेते हैं तो 20% का वैल्यू डायरेक्ट कितना हो गया? 1 बटा 5 हो गया। अगर 1 बटा 5 आता है तो कोई बच्चा अगर उसको 20 बटा 5, जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको लिखा हुआ है कि 1 बटा 5, कितना लिखा हुआ है? 1 बटा 5 आ गया और आंसर में ऑप्शन है 20%, ऑप्शन में आंसर है 30%, ऑप्शन में 40% भी है और ऑप्शन में 10% भी है। तो आप क्या इसको भिन्न में इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे और फिर 20 से काटेंगे कि आपको 1 बटा 5 जैसे ही दिख गया आप सीधे आंसर कहां लेके चले आएंगे? 20% पर। यह होता है बेहतरीन फायदा, ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पर आपको देखना है। तो मैंने बेसिक सा छोटा छोटा बात बताया, जैसे अगर आपको यहां पर लिखा हुआ मिल जाए 14.28%, तो अब आप क्या करेंगे? इसका फ्रैक्शन कैसे तोड़ेंगे? तो 14.28% को आप ऐसे लिखेंगे क्या? बहुत लोगों का तो यही नाटक है कि 14.28 परसेंटेज को तोड़ दो, नीचे 100 आएगा और दशमलव पढ़ रखा है उसने तो 2 को 0 और आएगा और बैठ के इसको काटते रहो जीवन भर।
बात समझ में आ रहा है? और इस जीवन भर की कमाई इसके अंदर नहीं करनी है आपको, इस तरीके से आपको नहीं सोचना है। तो आज मैं कुछ ऐसे बेसिक फ्रैक्शंस की बात कर रहा हूं जिसके अंदर आपको, अगर आप उसको थोड़ा सा अपने दिमाग में सेट करके 2 दिन का प्रैक्टिस कर लिए तो आगे आपका कैलकुलेशन बहुत ही आसान होने वाला है। तो 20% आपने समझा कि 14.2/8 या इसी को बोलते हैं 14.2/7%। अगर ये बात आपको याद हो गई तो आप सिंपल वे में क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम आगे के प्रोसेस में क्या करना है फर्दर। देखिए, अगर एक तरफ हम आपके सामने लिख रहे हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? भिन्न। एक तरफ हम फ्रैक्शन लिखते चलते हैं, इसको परसेंटेज वैल्यू देख लेते हैं, यानी कि परसेंटेज यानी प्रतिशतता देख लेते हैं, और दूसरे टर्म में हम इसमें देख लेते हैं परसेंटेज इन डेसिमल। इन डेसिमल यानी कि दशमलव में प्रतिशतता। दशमलव में प्रतिशतता, हम इस बात की चर्चा यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहां तक? दशमलव में प्रतिशतता कैसे समझना है इस बात को, बहुत ध्यान से एक एक बात पर चर्चा होगी, आप समझेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। एक एक टर्म पर मैं आपको समझाते हुए चलूंगा, नोट करते चलेंगे आप सभी चीजों को। ठीक है, हम पहले बात करते हैं नंबर 1 यानी नंबर 1 फ्रैक्शन पर कौन आ रहा है। तो हम लेते हैं सबसे पहले एक बेसिक फ्रैक्शन 1 और इसको लिख देते हैं नीचे में 1/1। ठीक है, एक फ्रैक्शन हमने लिखा है 1, आप 1 लिखिए या 1/1 लिखिए, दोनों की दोनों एक ही बातें हैं। यानी कि आप 1 भी लिख दें तो भी वही मामला है, और अगर 1/1 लिख दें तो भी वही मामला है। अब इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा हम देखते हैं। तो 1/1 और गुना कितना, परसेंटेज में कोई चीज को बदलने, एकदम बेसिक, एकदम आराम से समझते चलिएगा, कोई हड़बड़ाने की जरूरत इसके अंदर है नहीं। एक एक बेसिक चीजों को आपको समझते हुए चलना है और ध्यान में रखते हुए चलना है। अगर हम 1/1 लिख दें और गुना यहाँ पे दे दे 100, आपको लगाना पड़ेगा परसेंटेज का साइन, जैसा कि हमने बताया था प्रतिशत को भिन्न में बदलें। तो ये जो 1 गुना हो जाएगा, तो 1 का मतलब पहले भी हमने पढ़ाया है कि 1 का मतलब कितना होता है 100%। 1 का मतलब कितना होता है 100% होता है। और अगर आप दशमलव में इसकी बात करेंगे तो दशमलव में कोई डाटा नहीं आएगा, तो इसके अनुसार हम यहाँ पे कुछ भी लेके नहीं आ रहे हैं, ये सिंपल खाली रहेगा। यानी दशमलव में कोई डेटा इसके अनुसार नहीं जाने वाला है, आप इस बात को समझेंगे। अगला हम देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, नंबर 2 की बात करते हैं हम यहां से। तो इसमें आएगा 1/, हम लेके चलते हैं 2 को, और 1/2 को आपको किस में बदलना है, इन परसेंटेज के अंदर चेंज करना है। तो परसेंटेज के अंदर चेंज करने का तरीका हमने आपको बताया है 1/2, और इनटू कितना कर देंगे आप 100। जब काटेंगे सिंपल वे में तो कितना आएगा 50%, यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो आपको निकल के आएगा 50%। कितना आएगा 50%। और इन फ्रैक्शन यानी पॉइंट में कोई चीजें नहीं आ रही हैं, तो हम यहां पर भी पॉइंट को कंसीडर इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही 1/3 आपके सामने आता है तो आपका दिमाग जो है वो अब चलना चाहिए, क्योंकि 1/3 जो है वो डायरेक्टली नहीं कटने वाला है। बहुत आराम से चीजों को आप कंसीडर करते चलेंगे और बेहतरीन ढंग से हम छोटे छोटे बातों पर एक्सप्लेनेशन करते हुए जाएंगे। अगर हम कहते हैं कि 1/3 लिखा हुआ है ना, तो 1/3 को आपको प्रतिशत में चेंज कर देना है। आप बहुत ध्यान से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज को आप बहुत बारीकी से सीखेंगे। तो ये हो गया 100 से गुना कर दिया हमने और ये परसेंटेज में बदल गया। कितने लोग कहेंगे कि 100/3% ही तो आया सर, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी आपको इस हालत में कोई चीज आए तो बटा में उन चीजों को फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर दीजिए, और इस पर चर्चा हो चुकी है। तो हमने बोला था परसेंटेज को छोड़िए, आप लाइए 100/3 को, और 100/3 को आप तोड़ना शुरू करिए। 100/3 को क्या कीजिए, तोड़ना शुरू कीजिए। कैसे तोड़ेंगे, तो आप नीचे वाले से
ऊपर वाले में भाग लगाते हैं, बहुत आराम से सीखिएगा। 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, यहां कितना आएगा 1, फिर 0 आएगा, 3 तिया कितना आएगा 9, फिर कितना आएगा 1, बताइए 3 तिया 9, फिर कितना आएगा 1। हमने इसको लिखने का तरीका भी आपको बताया है सर, कि अगर हम इस परसेंटेज को इन परसेंटेज के अंदर पूछना चाहेंगे तो इस 33 को यहां लिखते हैं, नीचे वाले को ऊपर लिखेंगे और इस वाले साइड को यहां लाएंगे और सीधा सा परसेंटेज का साइन लगा देंगे। यानी कहने का मतलब आपने देखा कि 1/3 का जो वैल्यू हो गया वो हो चला, वो कितना हो चला आप ये बताएंगे तो आप कहेंगे ना कि 33.1/3% इसका वैल्यू आ गया है। कितना आया? 33.1/3% इसका वैल्यू आ गया है। बोलिए यहां तक कोई कष्ट है क्या? आपको बहुत बेहतरीन समझ में आ रहा होगा, एक एक बात क्लियर हो रही होगी। यानी 1/1 तो कितना हो गया 100%, 1/2 यानी कितना हो गया 50%, 1/3 कितना हो गया तो आप कहेंगे 33.1/3%। और जीवन में जब भी ये 33.1/3 आपके सामने नजर आ गया, आपको बहुत अच्छे से कहना है कि इसका वैल्यू कितना होगा 1/3 होगा। यानी 33.1/3 का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए 1/3 हो जाएगा। आप इसको डायरेक्टली अपने दिमाग में भर के रख लेंगे, बहुत काम करेगा, बहुत फायदा करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब बच्चे यहां पर उलझ जाते हैं कि जैसे उनको तो मिल गया 33.1, एक चीज पर मैं चर्चा करूंगा यहाँ, 33.1/3 उनको मिल गया और कभी ये गलती से उनके सामने ये डाटा रिप्रेजेंट करके रख दिया गया 33.33%। अब मामला जो है यहां उलझते चला गया। आप देखिए इस बात के अंदर में कि मामला उलझ गया कि नहीं। तो हम कहना चाहते हैं कि जो डेटा ये कहता है वही डेटा ये कहता है, यानी कि 33.1/3 का जो वैल्यू होगा वो 33.33 होगा। दोनों बातें सेम टू सेम है, कहीं दोनों में अलग बात नहीं है। आप पूछेंगे कैसे, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, ध्यान से समझिएगा कि आपने अभी क्या देखा। हम क्या कहना चाहते हैं 33.1/3। अब आप बहुत बात को ध्यान से सुनते चलिएगा, बहुत काम की चीज मैं बताते जा रहा हूं। हो सकता है पूरा फ्रैक्शन आज कंप्लीट ना हो तो अगले क्लास में हम देखें, लेकिन बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, मजा आएगा यहां पढ़ने के अंदर में। देखिए हमने कहा कि 1/3 की अगर वैल्यू की बात करते हैं तो 33.1/3% आता है और इसी का वैल्यू 33.33% आता है। ऐसा क्यों आपको हम दिखाए हैं कि 1/3 को आप परसेंटेज के अंदर जैसे ही बदल रहे थे तो आपको तो मैंने ये दिखा दिया कि 33.1/3% आएगा। तो मैंने कैसे दिखाया था कि 1/3 को लो 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करके 3 में 100 लाते हैं और 3 तिया कितना हो जाएगा 910, 3 तिया 9 ये आएगा कि नहीं आप बोलेंगे, इतना बात आप बोलेंगे ध्यान से। अब देखिए ध्यान से इस बात को समझेंगे कि अब तो इसमें भाग नहीं लगेगा। जब ये डेटा ऐसा था तो हमने ऐसे बदल के लिख दिया। अब हम यहां चाहते हैं कि इसको और आगे लेके जाएं, तो अब 1 अंक है तो लगेगा 3 से नहीं भाग, तो 1 दशमलव ले लेंगे, 1 0 लेके आएंगे। 3 तिया कितना हो जाएगा, फिर से यहां पर 9 लिख के घटाएंगे तो कितना आ गया बताइए, 1 आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए 1 आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि 1 जो है इसके अंदर शेषफल बच गया, फिर नहीं कटेगा, फिर 0 रखेंगे, फिर 9 लाके 1 घटाएंगे तो 3.33 आएगा कि नहीं आएगा? बताइए ये 3.33 क्या हमने गलत लिखा है? तो आप आज के बाद ध्यान रखेंगे 1 का मतलब कितना होता है बताइए, बोलेंगे आप साथ में 100%। 1/2 का मतलब कितना होता है 50%। 50% का मतलब कितना होता है तो 1/2। 1/3 का मतलब क्या होता है 33.1/3। 33.33 का मतलब कितना होता है तो आप बोलेंगे 33.33 का मतलब भी 1/3। 33.1/3 का भी 1/3, मतलब दोनों के दोनों चीज है सेम टू सेम। यानी कि ये प्रतिशत के अंदर है और ये दशमलव के अंदर है, दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। एक बात और मैं आपके साथ डिस्कस यहां पर करने जा रहा हूं, उस बात को आप बहुत बारीकी से समझेंगे कि जैसे ही एग्जाम के अंदर आपको 1/3 दिख जाए तो आप सर 0.33 आगे लगा दीजिएगा। 1/3 मतलब 3। ध्यान रखना है इस बात को। अगर मैंने ऐसा कहा 66.1
1/3, बहुत सिंपल। 66.1/3 देख के कर दीजिएगा। हमने ऐसा लिखा 66.1/3, तो 66 और 1/3 देखते ही 3 कुछ बात को आपको बहुत सटीकता से याद रखनी है। बताइए तीनों फ्रैक्शन समझ में आया? अगर ये आया तो आगे की हर बात आपको समझ में आएगी और क्लास के अंदर ही ये बात आपको समझ में आ जाएगी। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले फ्रैक्शन की तरफ। 1/4 बहुत आसान और बहुत इजी वे में आ गया। 1/4 को प्रतिशत में जब आप बदल रहे थे तो बटा में 100 से गुना कर रहे थे और गुना करते के साथ ये 25 में कन्वर्ट हो गया। कहेंगे कि 25% का मतलब 1/4 होता है और 1/4 का मतलब 25% होता है और दशमलव में कोई बात नहीं बची, पूरा पूरा कट गया। इसलिए डेसिमल के अंदर इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होगी। ये बात आप क्लियर है? समझ में आपको आया है ये बात? आगे बढ़ते हैं और अच्छे से चीजों की जानकारी लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि 1/5 को कैसे कंसीडर किया जाए, 1 बटा कितना करना है सर? 1/5 को कंसीडर करना है। बहुत इजी है, आप देखेंगे 1/5 को कंसीडर करना है तो गुना कर देंगे हम 100 से और कितना आ जाएगा आप बताइए? तो 1/5 का आएगा 20%। कितना आएगा आप ही बता दीजिए? 20% आएगा और 20% क्या, कोई पूरा पूरा तो कट ही गया है, तो डेसिमल के अंदर कोई फ्रैक्शन नहीं बनेगा। अब यहां से जबरदस्त तरीके से इसके बाद 1/6, 1/7 और डेसिमल में यहां से पूरा शुरुआत अब आपका होता हुआ नजर आ रहा है। बताइए 1 का कितना होगा? आप बताएंगे 100%। 1/2 का कितना होगा? 50%। 50% का मतलब 1/2। 1/3 का मतलब 33.1/3, 33.33%। दोनों एक ही साइन, दोनों जहां नजर आए सीधे आप 1/3 पे जाएंगे, लगा देंगे। 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%। अब हम आगे की ओर बहुत अच्छे तरीके से प्रोसीड करते हैं। तो 1/5 के बाद हम लेके आते हैं इस वाले को 1/6 को लेके आते हैं। बोलिए कोई कष्ट है क्या? यहाँ 1/6 को लेके आया जाए। अब देखेंगे 1/6 की बात हम करते हैं यहां से, तो किस तरह से 1/6 पे आप यहाँ पे कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर हम 1/6 की बात करें और इसको प्रतिशत में बदलने की बात करें तो गुना कितने से करना होगा? 100 से। अगर हम काट दें तो 3 दूना 6, 50 दूना 100, तो कितना हो जाएगा सर बताइए? 50/3%। हमने बताया है कि आप 50/3% ऑप्शन में रहेगा तो लगा देंगे, लेकिन हमेशा इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही बदल के दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे पूर्णांक के अंदर। 3 में परसेंटेज को अभी रहने देते हैं, 3 में 50 से आप भाग कीजिए तो 3 का 3 लगेगा 2, 3 छक कितना लगेगा? 18, बटा में कितना आएगा? 2। ये मतलब घट के कितना आएगा? 2। सिंपल बात है, बताइए जल्दी से। इतना सारा बात आपको अगर पता चल गया तो अब हम दिखाते हैं यहां से ये कितना आ गया, आप ये बताइए। 16। ये 16 हमने कहा है यहां लिखने के लिए। 2 कहां लिखेंगे? ऊपर, और 3 कहां लिखेंगे? नीचे। और ये मामला क्या बनेगा आपको पता है क्या? 16.2/3%। कितना बन जाएगा ये पूरा कहानी? 16.2/3%। अब मजा यहां से शुरू होता है। अब आप देखिए, मैं अब ज्यादा डिटेल यहां से नहीं खींचूंगा, क्लियर? अब आपको एक बार मैंने यहां बता दिया, अब यहां समझा देता हूं। अब देखिए हम पॉइंट में लिखना चाहते थे तो पूर्णांक में यही चीज है, तो 16 पूर्णांक, अब यहां से दशमलव पड़ेगा, 1 0 आएगा तो 3 छक कितना हो जाएगा? 18। फिर कितना बचेगा? 2। फिर 0 आएगा, नहीं लगेगा तो फिर 3 छक कितना आएगा? 18। यानी कि कहने का मतलब है कि हम 16.2/3% को और लिख सकते हैं कितना आप बताइए? 16.66%। दशमलव के अंदर ला सकते हैं, दशमलव के अंदर ला सकते हैं। और इसको कितना लिखेंगे? 16.66% की श्रेणी में इसको हम लाके रख देंगे। क्लियर है कि नहीं है? आप यहां तक बताएंगे कि 16.2/3 को ही हम कितना बोलते हैं, आप ये बता दीजिए। तो 1/6। तो कभी भी आज के बाद आपको कोई पूछे कि 16.2/3 का वैल्यू कितना होगा तो बोलेंगे 1/6। 16.66 का वैल्यू कितना होगा? 1/6। 1/6 का वैल्यू क्या होगा? 16.2/3 और 16.66। ये दोनों आपको दोनों तरीके से आपको एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है, तो इसके लिए चिंता करने की जरूरत आपको
नहीं है, सीधा सीधा प्रैक्टिस करना है। जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको ऑलरेडी ये चीजें जो है वो याद हो जाएंगी। ठीक है, अगले बात पे हम लोग थोड़ा चलते हैं, 1/7 पे आ जाते हैं। और 1/7 जब आप परसेंटेज के अंदर बदलेंगे तो आप देखिए अब कैसे बदलेंगे। यहाँ पे 1/7 को हमने बदलना सिखाया है और गुना सीधे 100 करेंगे, और यानी 100 बटा कितना हो गया 7। तो अब 7 से भाग करिए 100 के अंदर, तो कितना हो जाएगा, एक बार लगेगा 7 3, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, अब आएगा 2, अब नहीं लगेगा तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 6। अब ये अच्छा एक बात यहाँ से आ चुका, ये ध्यान रखना है 14। अब यहाँ से ये देखिए यहीं तक भाग लगाइए आप, तो आप कहेंगे कि 1/7 का वैल्यू ये 14 तो यहाँ आएगा, दिखते दिखते याद हो गया होगा। नीचे कौन आएगा 2, और इसके नीचे कौन आएगा 7% आएगा। आपको मैं ये बता दूं कि जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये 28 आएगा। आप करिएगा आगे भाग लगा के, तो 14 दशमलव कितना हो जाएगा 28%। यानी कि आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि कहीं भी क्वेश्चन के अंदर आपको या तो 14.2/7% दिया हो या 14.28% दिया हो, आप सीधे उठा के क्या लिख सकते हैं 1/7। 1/7 का मतलब 14.2/7, या इसी को हम बोल सकते हैं 14.28। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर रिवीजन करता हूं और फिर चलता हूं इसके आगे वाले क्वेश्चन पे। 1 का मतलब आप बताइए कितना 100%, 100% का मतलब 1, 1/2 का मतलब 50%, 50% का मतलब 1/2, 1/3 का मतलब 33.1/3, 33.33 दोनों सेम, 33.33 का मतलब 1/3, 33.1/3 का मतलब 1/3, 1/4 का मतलब 25%, 25% का मतलब 1/4, 1/5 का मतलब 20%, 20% का मतलब 1/5, 1/6 का मतलब 16.2/3% या 16.66%, 16.66% दिखेगा 1/6, 16.2/3 दिखेगा 1/6, 1/7 दिखेगा 14.2/7 या 14.28, 14.28 दिखेगा 1/7, 14.2/7 दिखेगा 1/7। बस सिंपल सा बात है, ये आपको प्रक्रिया को अपनानी है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रोसेस पे। तो यहां से 1 हम कहां तक खत्म कर चुके हैं, आपने देखा कि 1/7 तक के हम प्रोसेस को जान गए हैं। ये आपको एकदम याद होना चाहिए, इसके अंदर कोई भी कोताही आपको नहीं बरतनी है, तो पूरा याद कर लेना है। जैसे ही आप याद करेंगे आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही बेहतरीन होता हुआ चला जाएगा। तो परसेंटेज के आगे फ्रैक्शन में हम बात करते हैं 1/8 की, और इस 1/8 पे अब थोड़ा सा चर्चा बढ़ाते हैं हम आगे की ओर। जैसे ही आप 1/8 देखते होंगे तो 1/8 को प्रतिशत में बदलना पड़ता है, और जब बदलते हैं तो 4 दूना 8 और 25 चौके 100। तो 25 को आप फिर से 2 से अगेन भाग देंगे, तो 2 का 2 और अगला आ जाएगा 5, तो 2 दूना कितना आएगा 4। तो आप यहां देख रहे होंगे, थोड़ा मैं स्पीड कर रहा हूं, 12 पूर्णांक, ये क्या आ जाएगा 1, और बटा में कितना आ जाएगा 2। तो आप 1/8 का वैल्यू कितना लिख सकते हैं 12.1/2%। ठीक है, और इसी को अगर आप पॉइंट में बदलना चाहते हैं तो 0 2 5 10, तो इसी का वैल्यू होता है 12.5%। 12 कितना होगा 5% होगा। कुछ बात को आप सीधे तौर पर रट भी सकते हैं, कि मेरे कहने का मतलब है कि आप यहां से कुछ बातों को डायरेक्टली रट सकते हैं। कैसे रट सकते हैं उस बात को समझिए, कि अगर कहीं 1/2 दिखे तो आप उसके अंत में 0.5 लगाइए, अगर 1/4 दिखे तो 0.25 लगाइए, 1/3 दिखे तो 0.33 लगाइए। ठीक है, और अगर यहां पे आपको कितना दिख जाए 1/, छोड़ दीजिए यहां तक, अभी फिलहाल इतना तक आपको ध्यान रखना है। अब 1/8 के आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले फ्रैक्शन की तरफ, तो 1/9 की बात करते हैं। अब 1/9 बहुत खतरनाक है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। 1/9 को 100 से अगर हम गुना कर देते हैं तो ये आ जाता है 100/9, और 9 से अगर हम 100 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 9 0 फिर 1 आएगा, फिर 9 फिर 1। ठीक है, तो ये 11 यहां आएगा, 1 ऊपर जाएगा और 9 परसेंटेज के अंदर इधर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 11.1/9% आ जाता है इसका आंसर। 11.1/9%, 1/9 का वैल्यू होगा। अगर आप इसी के आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो 11 तो था ही पहले से, 0.0 लेके 1 9,
और दशमलव जीरो लेके एक जीरो, यानी 1.11% मामला समझिएगा, यहाँ बहुत बेहतरीन मामला है। मैं इस पर आपको दिमाग में इसको छाप ही दूंगा क्लियरली। देखिए 1/9 था, जब पूर्णांक में लिखते हैं तो नीचे 9 आता है, और 1/9 का वैल्यू 4 बार 1 आता है, यानी 1 1 1 1 ध्यान रखना है। यानी एक ही संख्या अगर वो रिपीटेड मोड में दिखती है आपको 1 1 1 1 के थ्रू, तो आप समझ जाना है कि वह 1/9 है। ठीक है, बात को समझ रहे होंगे। यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं, और भी इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे, थोड़ा सा आप वेट करिए, इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। अभी हम बता रहे हैं 1/10 का मतलब सीधे सीधे 10% होता है, और मामला यहां तक खत्म हो गया। आगे बढ़ जाए, 10 वाला क्लियर हो गया। 1/10 के बाद अगर हम बढ़ते हैं आगे की ओर, तो 1/11 पे चर्चा करते हैं। ये आपको रटना है सब। अब देखिए 1/11 और 1/9 बहुत खतरनाक है। आप समझते हैं कि 1/11 का मतलब कितना होता है, गुना 100 कर देते हैं, और 100 से 11 में हम यहां से भाग करते, तो 11 नामा कितना हो गया 99, ये 1 आ गया। दशमलव हम यहां से देंगे तो 1 0 आएगा, अधिकार 1 0 का आपका होता है, लेकिन अब फिर भी नहीं कट रहा 11 से, तो अब क्या करना होगा, दूसरा 0 जब आप लाते हैं तो 1 0 यहां लाना पड़ता है, और 11 नमा कितना हो जाएगा 99। लीजिए कितना वैल्यू आ गया, आप बताइए 9.09, यानी कि परसेंटेज के अंदर जो वैल्यू है 9.09% ये आया। अगर आप इसको पूर्णांक में तोड़ते तो 9.1/11% हमने आपको तोड़ना नॉर्मली सिखा दिया है। ठीक है, तो कम से कम आप अभी इतना याद करें, तो छोटे छोटे पार्ट में हम इसको ला रहे हैं, तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। एक ही दिन मैं पूरा नहीं पढ़ा दे रहा हूं जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो। 1/8, 1/9, 1/10, 1/11 तक आपको ध्यान रखना है। अगले क्लास में हम रिवाइज करेंगे, और उसके बाद फर्दर 1/11 से कुछ फ्रैक्शन और है, वहां पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।